मैं आनंद कौशल आरडी इंटर कॉलेज की क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम दर्पण सूत्र तथा वक्र त्रिज्या और फोकस दूरी के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध। पिछले वीडियो में हम ये पढ़ चुके हैं कि मतलब कि किरण आरेख किस तरीके से खींचे जाते हैं, कहाँ पे इसका फोकस होता है, कहाँ पे इसका वक्रता केंद्र होता है, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। तथा ये भी पढ़ चुके हैं अगर कोई किरण क्या करती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो समांतर जाने वाली किरण दर्पण से टकरा के परावर्तन के बाद फोकस से निकलती है, और अगर कोई सी से निकालते वक्रता केंद्र सी से जाती किरण तो वापस वो उसी पर लौट आती है। तो अगर हम क्या करते हैं, सबसे पहले सी से लाइन खींचते हैं, सी से यहाँ पे इस तरीके से, तो ये वाली किरण क्या करती है, एक अभिलंब की तरह कार्य करती है। अभिलंब, सी से जाने वाली किरण अभिलंब की तरह। जैसे मान लो परावर्तन में अगर कोई किरण अभिलंब से होकर आती है तो टकराने के बाद दर्पण से वो क्या करती है, वापस उसी पर लौट के जाती है। इसी तरीके जैसे ये वाली किरण क्या करती है, इस पे जाएगी और वापस इसी पे लौट के आएगी। अच्छा, एक किरण हम क्या करते हैं, इसके समांतर लेके जाते हैं, जैसे ये, तो ये वाली किरण कौन सी हो जाएगी हमारे लिए, आपतित किरण, आपतित किरण हो जाएगी। अच्छा, तो आपतित किरण और अवलंब के बीच में बनने वाला जो कोण होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आपतन कोण आई हो जाएगा। ये वाला कोण क्या हो जाएगा, आपतन कोण आई हो जाएगा। तथा जैसे टकराने के बाद क्या होती है, परावर्तित होती है, तो ये वाली किरण क्या हो जाएगी, समांतर वाली जो किरण है वो उसके फोकस से निकल के जाएगी। समांतर जाने वाली किरण क्या करेगी, इसके फोकस से निकल के जाएगी, तथा साथ में ये वाला जो कोण होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण आर हो जाएगा। ये वाला कोण आपतन कोण कितना हो जाएगा, आई, और ये अवलंब अपरावर्तित किरण के साथ में बनने वाला कोण परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, आर। सी से पी तक के बीच की जो दूरी होगी वो इसके लिए क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या आर कहलाएगी। और एफ से पी तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, इसकी फोकस दूरी एफ कहलाएगी। अच्छा, तो लिखते हैं, चित्र के अनुसार ही क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे माना एक अवतल दर्पण जिसका ध्रुव P फोकस F वक्रता केंद्र C वक्रता त्रिज्या स्मॉल r व फोकस दूरी स्मॉल f है, तथा आपतन कोण I व परावर्तन कोण R है, परावर्तन कोण R है। आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R है। तो परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा, एंगल I बराबर क्या होता है, एंगल R होता है। अच्छा, अब चित्र से अगर देखते हैं तो ये वाला कोण, जैसे ये वाला कोण अगर I है तो ये वाला भी कोण कितना हो जाएगा, I, जेड टाइप एंगल। यहाँ पे इस तरीके से अगर ये वाला कोण हमारा I है तो ये भी क्या हो जाएगा, कोण I हो जाएगा। अगर ये वाला पॉइंट एम दिएगा, ये वाला कोण I है, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, जेड टाइप एंगल, जेड टाइप। इसी तरीके से अगर ये वाला कोण देखा जाए, एंगल F देखा जाए तो यहाँ पे भी क्या, ये जेड बन रही है, ये वाला पूरा कोण, ये कोण किसके बराबर होगा, इसके। जैसे ये यहाँ पे ये I है, ये कितना R है, तो ये पूरा मिला के कितना हो जाएगा, I प्लस R, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके I प्लस R। और परावर्तन में क्या है, एंगल I बराबर कितना है, R है। तो अगर देखा जाए I प्लस R को कितना लिख सकते हैं, I प्लस I, यानी कि क्या हो जाएगा, 2I।
अब इसके अनुसार चित्र से क्या हो जाएगा, एंगल सी किसके बराबर है, एंगल आई के। और इसी तरीके से एंगल एफ बराबर कितना हो जाएगा, आई प्लस आर। या फिर एंगल एफ को हम कितना लिख सकते हैं, आई प्लस आई, और एंगल एफ का मान कितना हो जाएगा, 2i। यहाँ पे ये वाला एंगल एफ कितना हो जाएगा, आई प्लस आई, या फिर कितना 2i, आई प्लस आर ना। हम जानते हैं क्या कोण बराबर कितना होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर कितना होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो इसके आधार पर अगर चाप चाप सी पी एम से चाप सी पी एम से एंगल सी बराबर इस तरीके से ये एंगल सी है, इसका मान कितना आई है। एंगल पी और एम, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, एफ आर, यहाँ तक की दूरी कितनी है, एफ। तो चाप बराबर क्या होता है, कोण बटे त्रिज्या, इसलिए चाप कितना हो जाएगा, पी एम, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर। लेकिन ये कैसा दर्पण, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या होता है, फोकस दूरी नेगेटिव होती है, वक्रता त्रिज्या आर वो भी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो इसलिए कितना हो जाएगा यहाँ पे ये। और एंगल सी को हम कितना लिख सकते हैं, समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक से एंगल सी की जगह पे आई, तो आई इजकल टू पी एम अपॉन माइनस के आर। समीकरण दो, दो इसे दे रहे, इसे क्या, तीन। इसी प्रकार चाप चाप एफ पी एम, चाप एफ पी एम से, चाप एफ पी एम से, तो कितना हो जाएगा, एंगल एफ बराबर पी एम अपॉन माइनस के एफ। इस पी एम को हम कितना लिख सकते हैं, पी एम को कितना लिख सकते हैं, 2i। इस एंगल एफ को हम कितना लिख सकते हैं यहाँ से, 2i। तो इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2i इजकल टू पी एम अपॉन माइनस के एफ। समीकरण कितना हो जाएगा, 4। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं, समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखते हैं, 4 में रखते हैं। यहाँ पे एंगल आई है, आई का अगर हम मान इसमें रखते हैं तो क्या करें, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर, 4 में रखने पर 3 का मान 4 में रखते हैं। जैसे ये वाला आई का मान क्या करते हैं, समीकरण 4 में रखते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जैसे ये है कितना, 2i इजकल टू पी एम अपॉन माइनस एफ। और इसमें क्या करें, आई का मान लगा दे, तो आई का मान लगाएंगे कितना हो जाएगा, पी एम अपॉन माइनस के आर। और यहाँ पे कितना, पी एम अपॉन माइनस के एफ, माइनस से माइनस कट जाएगा, पी एम से पी एम कट जाएगा, 2 अपॉन आर इजकल टू 1 अपॉन एफ। यहाँ से क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2f इजकल टू आर, या फिर हम कितना लिख सकते हैं, आर इजकल टू 2f। अतः वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बराबर किसकी हो जाएगी, 2 गुणा फोकस दूरी, फोकस दूरी। दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, फोकस दूरी की दोगुनी होती है। देखो सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले तो चित्र बनाया, इसमें क्या किया, एक अवतल दर्पण ले लिया, और जो चित्र में दिया गया उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, भाषा को लिखते हैं। जैसे माना एक अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता C है, फोकस दूरी स्मॉल f है, मतलब वक्रता त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है। माना आपतन कोण कितना I है और परावर्तन कोण कितना r है। अच्छा, इसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे कोण को बराबर किया, एंगल जो सी का मान निकालना हमें, एफ की जरूरत है, तो एंगल सी इस चित्र के अनुसार क्या हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एंगल सी किसके बराबर, आई के बराबर है। और एंगल एफ, यहाँ से अगर हम ये पूरा कोण लेंगे, ये इस तरीके से, ये पूरा यहाँ तक का, तो वो इसके बराबर होगा। तो एंगल एफ किसके बराबर है, आई प्लस आर। यहाँ पे आई क्या है, आई आपतन कोण है, और आर क्या, परावर्तन कोण है। और परावर्तन के नियम में क्या होता है, एंगल आई बराबर किसके होता है, आर के, इसलिए हम आर को कितना लिख सकते हैं, आई।
तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, इसलिए एंगल एफ का मान कितना हो जाएगा, 2i। अच्छा, इसके बाद हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि कोण बराबर कितना होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ये वाला चाप लेंगे पहले एंगल सी से, फिर दोबारा से क्या करेंगे, एफ से ले लेंगे, तो दो चाप से क्या करेंगे, चाप सी पी एम, ये वाला चाप, इस चाप CPM से। तो CPM बराबर चाप बराबर क्या होता है, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, चाप CP, और त्रिज्या कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी वो उसके लिए क्या कहलाएगी, त्रिज्या R। अब इस R को नेगेटिव क्यों लेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण में इस साइड की जो दूरियां होती हैं वो सभी कैसी होती है, ऋणात्मक होती हैं। इसलिए एंगल C बराबर कितना हो जाएगा, PM/-R। और इसी तरीके से C को हम कितना लिख सकते हैं समीकरण 1 से, C का मान किसके बराबर है, I के बराबर है। तो C की जगह पे I = PM/-R। इसी तरीके से एंगल F बराबर PM/-F, ये वाला चाप, इससे इस एंगल F का मान किसके बराबर हो जाएगा, 2i के बराबर होगा। यहाँ से ये समीकरण 3 और 4 से क्या करेंगे, समीकरण 4 में i का मान रखेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, r बराबर 2f। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो दर्पण होती है उसकी वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अब हम उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध पढ़ेंगे। किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए किस किस में, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक किरण आरेख खींचना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष, ये इसका हो गया ध्रुव। ये वाली जो रेखा वो क्या कहलाएगी, इसका मुख्य अक्ष कहलाएगा, और ये जो बिंदु P होगा वो क्या हो जाएगा, इसका दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पे एक अवलंब डाल देते हैं। जो अवलंब होगा वो कहाँ से जाएगा, इसके वक्रता केंद्र C से होके जाएगा। अवलंब है वो कहाँ से जाएगा, वक्रता केंद्र C से जाएगा। और यहाँ पे कोई पॉइंट का नाम दे दे रहे, क्या, M दे दे रहे। यहाँ से किरण, एक किरण क्या करते हैं, इसके मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाते हैं। ये वाली किरण क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और साथ में क्या करते हैं, आपतित किरण भी है ये, तो इसलिए ये वाला तुम्हारा अवलंब हो गया, और ये वाली किरण क्या होगी, आपतित किरण होगी। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, एंगल I हो जाएगा। अगर चित्र से देखा जाए ये इस तरीके से, यहाँ से अगर ये वाला कोण हमारा कितना I है, तो ये वाला कोण भी कितना आएगा, I हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये C है। तो अगर हम चित्र से देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा, भाषा में क्या किया, पहले वही सब लिख दिया जो इसमें लिखा, माना एक अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F, वक्रता केंद्र C है, फोकस दूरी स्मॉल है, वक्रता त्रिज्या स्मॉल r है, आपतन कोण I और परावर्तन कोण कितना r है। परावर्तन के नियम से वो क्या हो जाएगा, एंगल I बराबर R हो जाएगा। अब चित्र से अगर हम देखते हैं, चित्र से क्या होगा, एंगल C है उसका मान किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा। यहाँ से ये वाला कोण, ये अगर देखा जाए ये वाला कोण, ये वाले दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। अच्छा, इसी तरीके से क्या करते हैं, यहाँ से जो समांतर जाएगी किरण वो क्या करेगी, इसके ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे ये परावर्तित होके। और ये वाला कोण हमारा कितना हुआ, R। जब हम इस किरण को पीछे ऊपर बढ़ाएंगे तो वो कहाँ से जाएगी, इसके फोकस से निकल के जाएगी। तो अगर चित्र में देखा जाए ये वाला कोण हमारा कितना R है, तो ये वाला भी कोण कितना हो जाएगा, R। इस कोण को हम क्या कहेंगे, शीर्ष अभिमुख कोण कहेंगे। अब यहाँ पे चित्र में इस तरीके से ये वाला तुम्हारा I है, ये वाला कोण कितना है, R है। तो इसके आधार पर ये वाला तो R हो गया, ये वाला, और ये दोनों बराबर है, ये वाला कितना हो गया, I यहाँ पे। अब इसका अगर हम क्या करते हैं, बाह्य कोण निकालते हैं, इस एंगल F का मान, ये तो I हो गया। इस एंगल F का मान निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, शेष दो बाह्य कोणों के योगफल के बराबर होगा। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, जैसे ये वाला कोण क्या कहलाएगा, इसका बाह्य कोण शेष दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। अगर ये वाला हमारा R है, ये वाला कितना I, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, I प्लस R हो जाएगा। तो इसी के आधार पर एंगल F, एंगल F किसके बराबर हो जाएगा, I प्लस R। एंगल F का मान कितना हो जाएगा, I प्लस R। और परावर्तन के नियम से क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें इस R को कितना लिख सकते हैं, I। तो इसलिए एंगल F का मान कितना हो जाएगा, I और प्लस I। इसलिए एंगल F बराबर कितना हो जाएगा, 2I। ना, कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, चाप, चाप लेते हैं PCM, इस तरीके से।
ये वाला पॉइंट सी है, ये पी है, ये क्या है एम है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर कहलाएगी। ये वक्रता त्रिज्या आर, ये दूरी वक्रता त्रिज्या आर है, और ये फोकस दूरी स्मॉल एफ है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाप, चाप सी पी एम से चाप एंगल सी बराबर पी एम अपॉन आर। यहाँ पे आर का मान क्या होगा, प्लस में होगा, क्योंकि ये दर्पण के इस साइड की दूरी है, ये दर्पण के इधर की दूरी है, तो इसे हम क्या करेंगे आर प्लस में लेंगे। और एंगल सी को कितना लिखा जा सकता है, एंगल सी को आई, इसलिए आई बराबर कितना हो जाएगा पी एम अपॉन आर। इसी प्रकार अब एंगल एफ का मान निकालेंगे, तो एंगल एफ बराबर कितना हो जाएगा पी एम अपॉन एफ। यहाँ पे कौन सा चाप लेना पड़ेगा एंगल एफ के लिए, पी एफ एम, चाप पी एफ एम से, चाप पी एफ एम से। तो एंगल एफ बराबर कितना हो, पी एम अपॉन माइनस एफ। यहाँ पे इस एफ का मान कितना लिख सकते हैं, एंगल एफ किसके बराबर है, 2i के बराबर है, इसलिए पी एंगल एफ की जगह पे 2i इजकल टू पी एम अपॉन एफ। ये वाला समीकरण मानते हैं 1, और ये वाला कितना मान लें 2। समीकरण 1 का मान क्या करें समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से जैसे 2 क्या है 2i इजकल टू पी एम अपॉन एफ, यहाँ से i का मान रखते हैं तो 2, i का मान कितना है पी एम अपॉन आर, तो यहाँ से पी एम अपॉन आर इजकल टू पी एम अपॉन एफ, पी एम से पी एम कट जाएगा, 2 अपॉन आर इजकल टू 1 अपॉन एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2f इजकल टू आर, या फिर कितना हो जाएगा आर इजकल टू 2f, यानी कि वक्रता त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणा फोकस दूरी। इससे ये निष्कर्ष निकलता है चाहे हमारा उत्तल दर्पण हो और चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए क्या होता है वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अब हम वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें सबसे पहले जैसे मान लिया नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, जैसे यदि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या, तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो गिवन क्या क्या दिया गया हमें, तो इसमें क्या अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी गई, फोकस दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एफ से, और हमें निकालना है क्या इसकी वक्रता त्रिज्या, वो क्या हो जाएगा आर। तो हमें क्या फोकस दूरी दी गई 18 सेंटीमीटर, और हमें क्या ज्ञात करना है इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। अच्छा अवतल दर्पण है यहाँ पे, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है नेगेटिव होती है, इसलिए यहाँ पे एफ का मान कितना हो जाएगा -18 सेंटीमीटर, और यहाँ पे वक्रता त्रिज्या आर बराबर कितना है वो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अच्छा अभी हम क्या इस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी नो दैट आर इजकल टू 2f। यहाँ पे क्या करते हैं सम एफ का मान लगा दें यहाँ से, तो 2 इंटू -18, तो आर इजकल टू कितना हो जाएगा -36 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ये जो अगला प्रश्न है वो आपको स्वयं ही करना है, जैसे यदि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या x सेंटीमीटर है, तो इसकी
फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी होगी, कितनी होगी। इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करना है सभी छात्रों को। अच्छा, इसी प्रकार क्या करते हैं, एक उत्तल दर्पण के क्वेश्चन करते हैं एक दो। जैसे यदि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी 32 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे प्रश्न किया था उसी की तरह ये भी हमें क्या करना है, प्रश्न को करना है। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिए गए यहाँ पे, क्या फोकस दूरी है और किस दर्पण की है, उत्तल दर्पण की। इसकी क्या करनी है, वक्रता त्रिज्या निकालनी। यहाँ पे फोकस दूरी को क्या करेंगे, एफ से प्रदर्शित करेंगे। तो फोकस दूरी गिवन, फोकस दूरी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का 32, क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होती है, फोकस, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसकी वक्रता त्रिज्या आर निकालनी है, निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, वी नो दैट आर इक्वल टू 2f। और इसी तरीके से क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 32, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर। प्रत्येक प्रश्न में क्या होता है, मात्रक लिखना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। इसी तरीके से इसका दूसरा, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। चौथा, चौथा अपने आप ही करना तुम्हें। यदि किसी उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी 2a है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। इन दो प्रश्नों के उत्तर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसके बाद अगले वीडियो में हम दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे।